नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्या आपको पता है कि कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है एयर पोल्यूशन? क्या आपको ये पता है कि कोरोना से ज़्यादा मौतें हर साल दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन से होती हैं, वायु प्रदूषण से होती हैं? क्या आपको पता है कि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, वो आपकी मौत का कारण भी बन सकती है? जी हां, दिल्ली की आबो हवा फिलहाल इतनी ही जहरीली हो चुकी है और हर गुजरते साल के साथ ये और जहरीली होती जा रही है। साल के ये वो चंद महीने हैं जब इसके बारे में बात की जाती है, जब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सख्त होते हैं, सरकारों को लताड़ लगाते हैं, सरकारों से जवाब मांगते हैं, लेकिन फिर सर्कल वहीं घूम कर आ जाता है और फिर हम वहीं खड़े रहते हैं। ना तो ये खबर, ना तो ये मुद्दा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई मुद्दा है, ना ही ये वो मुद्दा है जिसको लेकर आप वोट देते हैं या फिर सरकारें या पार्टियां वोट मांगती हैं, ना ये वो मुद्दा है जो जिसको लेकर मीडिया में या बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वहां पर डिबेट्स होती हों, ना ये वो मुद्दा है जो असल में मुद्दा बनना चाहिए और इसको लेकर कोई बात नहीं की जाती है। अगर मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करूंगी तो आप चौंक जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि क्या वाकई में ये आंकड़े सत्य हैं। इससे पहले कि मैं आपको आंकड़े बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार को और उनसे जवाब तलब किया है कि वो बताएं कि इस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आखिर सरकारें क्या कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्यों ना लॉकडाउन लगा दिया जाए, तो इसको लेकर एफिडेविट जो है वो दिया है और कहा है कि वो उसके लिए तैयार है। लेकिन मसला ये है और सवाल ये उठता है कि क्या लॉकडाउन इसका हल है? क्या लॉकडाउन लगाकर इस वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हर साल इसी स्थिति में हम आकर खड़े हो जाते हैं? इसको लेकर कोई मुनज़्ज़म तरीका क्यों नहीं निकाला जा रहा है और हर साल क्यों इसको लेकर इसी तरह से बात की जाती है? और आप ये देखें कि इसको लेकर किसानों को दरअसल कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन खुद गोदी मीडिया की पोल बीजेपी ने, केंद्र की सरकार ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खोली है और ये कहा है, जिसको लेकर सुधीर चौधरी से लेकर सुशांत सिन्हा ये इल्जाम लगा रहे थे कि जो दरअसल दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है वो पराली की वजह से है। डीएनए में कहा गया सुधीर चौधरी की तरफ से कि लगभग 30 से 36% जो है वो पोल्यूशन पराली की वजह से है, पंजाब और हरियाणा के राज्यों की वजह से आ रहा है। वहीं सुशांत सिन्हा की तरफ से कहा गया कि लगभग 40% जो पोल्यूशन है वो पंजाब और हरियाणा की से जो पराली जलाई जा रही है उसकी तरफ से आ रहा है। और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद इन गोदी पत्रकारों की पोल खोलते हुए बताया है कि सिर्फ 10% जो पोल्यूशन जो आता है पराली की वजह से हरियाणा या पंजाब, वो सिर्फ 10% जो पोल्यूशन अभी फिलहाल जो जहरीली आबो हवा हो रही है उसके लिए सिर्फ 10% जो है वो पराली जलाना पंजाब और हरियाणा में वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो कहां तो 10% और कहां 30 से 36 और 40% जो है वो बताया जा रहा है। और आप ये देखें कि कितने सारे लोग जो हैं जो इन गोदी पत्रकारों, इन चैनल्स को देखते हैं, वो किस तरह से इनके ऊपर यकीन कर रहे होंगे कि भाई इस जहरीली हवा की दरअसल जो जिम्मेदार हैं वो किसान हैं जो पराली जलाते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने खुद इनकी कलई खोल दी है और अब आप ये देखें कि इन जैसे चैनल्स पर ना तो कोई कार्रवाई होती है, ना इन जैसे पत्रकारों को कोई कटघरे में खड़ा करता है। अब वो चौंकाने वाले मैं आपको आंकड़े बताती हूं जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। लगभग 42 लाख लोग जो हैं वो हर साल दुनिया में वायु प्रदूषण की वजह से मर जाते हैं। कितने? 42 लाख। और मैं आपको यहां बता दूं कि दुनिया में 99% आबादी लिमिट से ज्यादा पोल्यूशन वाली हवा में जी रही है, यानी कि जो आपके लिए जहरीली है हवा, 99% दुनिया की आबादी है कि वो इसमें जीने के लिए मजबूर है। और निम्न और मध्य आय वाले जो देश हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरा जो है वो बना हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, दिल्ली में ही सिर्फ, दिल्ली की टोटल आबादी 3 करोड़ है और दिल्ली में ही सिर्फ जो अनुमानित मौतें हैं वो 54,000 हुई हैं 2020 में। और दिल्ली दुनिया का सबसे पोल्यूटेड
शहर, दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर दिल्ली बन गया है और यहां पर एक साल में 54,000 मौतें हुई हैं और 60,204 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से हुआ है। इसके अलावा और भी जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूं। दिल्ली में कोरोना से दुगनी मौतें जो हैं वो वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन की वजह से हुई हैं। 2020 में वायु प्रदूषण से 54,000 मौतें सिर्फ दिल्ली में हुई थी। कोरोना के 20 महीने के दौरान 25,094 मौतें जो हैं वो दिल्ली में सिर्फ कोरोना से हुई हैं, 25,000। वहीं 54,000 जो हैं वो वायु प्रदूषण से हुई हैं। 2020 में पूरे भारत में वायु प्रदूषण से 1.20 यानी कि 1,20,000 जानें गई हैं और ये किसी पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है, ये किसी भी सरकार के लिए मुद्दा नहीं है। G20 समिट में जाकर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बड़ी बड़ी बातें हमारे प्रधानमंत्री करते हैं जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वो जाते हैं, लेकिन खुद अपने ही देश का क्या हाल है, देश की राजधानी का क्या हाल है, उसको लेकर कोई चिंता नहीं है। आप ये देखें कि आप हर रोज दरअसल उस सांस को अपने अंदर ले रहे हैं जो आपकी मौत का कारण बन रही है। आप जब बाहर जाते हैं, आप जब सांस लेते हैं, आपके जो बच्चे बाहर जाते हैं तो आप उस जहरीली हवा को अंदर लेते हैं, उससे आपके लंग्स जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है और वो आपकी मौत का कारण तक बन सकता है। छोटे बच्चे, जो मासूम बच्चे हैं, जो बाहर जाते हैं, जो पार्क में खेलते हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए देखिए कितनी जहरीली आबो हवा हो चुकी है और ये आपकी मौत का कारण बन रही है। हर रोज आप जहरीली हवा को अपने अंदर ले रहे हैं, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर जवाब मांगा है केंद्र से और दिल्ली की सरकार से और ये कहा है कि इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर मैं आपको बता दूं, दिल्ली के स्कूल जो है 1 हफ्ते के लिए बंद किए गए हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है और लॉकडाउन को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है कि लॉकडाउन लगाया जाए, ताकि संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए ताकि इस पर कुछ हद तक कंट्रोल किया जाए। लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन ये इसका किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑड एंड इवन की आपने देखा होगा कि इस पद्धति को भी अपनाया था दिल्ली सरकार ने, उससे थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ था लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ था। कोई परमानेंट सोल्यूशन जो है वो सोचना होगा इसको लेकर सरकारों को और इसको अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये ऑप्शन है कि वो दिल्ली से किसी ऐसी जगह पर चले जाएं, अपने होम टाउन जहां वो दूर दराज इलाकों में रहते हैं या पहाड़ों पर वो चले जाएं, जहां पर जाकर कम से कम वो खुली फिजा में उसमें सांस ले सकें जिसमें वो जिंदा रह सकें। तो ये जो एक्चुअली ये एक जो पोल्यूशन है वो आपकी अब जान पर बन आया है, ये इतना अहम मुद्दा हो गया है। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार और दिल्ली की जो सरकार है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब ये आप लोगों को भी सोचना है, क्योंकि ये सिर्फ सरकारों की ही गलती नहीं है बल्कि आप लोगों की, हम लोगों की भी गलती है। किस तरह के मुद्दों को उठाने में हम विफल रहे हैं। हम सिर्फ हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, तालिबान, मुगल्स, इन सब मसलों में इस तरह से आपको, मंदिर मस्जिद की सियासत में इस तरह से आपको उलझाया गया है कि आपके लिए जो असल मुद्दे हैं जिन पर एक्चुअली आपको वोट करना चाहिए और वोट आउट करना चाहिए सरकार को, वो आपके लिए मुद्दे नहीं होते हैं और ना ही आप उस पर वोट करते हैं। तो सरकारों का ही दोष नहीं है, दोष जो है वो आम जनता का भी है। अब आपको इस पर सोचना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।